से लेके इस कोने की मेजरमेंट करी, ये वाली लेंथ आपने मेजर करी, फिर आप बी पे चले गए, फिर आपने बी से ये वाली कोने की दोबारा लेंथ मेजर करी, ये वाली लेंथ मेजर करी। क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। फिर क्या यस करोगे? सर। अब स्टूडेंट देखो, अब आपको देखो ये लेंथ भी पता लग गई, ये लेंथ भी पता लग गई। जब आप इसको शीट पे बनाओगे, आप क्या करोगे, आपकी जो चेन लाइन बनी होगी उसके आप लेटरली क्या करोगे, ये जो डिस्टेंस होगा, सपोज कर लो कितना है, आप 4 मीटर आ गया, आपने स्केल उसको अपने स्केल कन्वर्ट करा, यहाँ पे रखी कंपास, यहाँ पे हमारी आर्क। क्लियर है? 4 मीटर पे उसको स्केल ऑफ करने के बाद। क्लियर है? उसके बाद जो आपकी शीट पे बी पॉइंट लगा होगा, वो आपने बी से लेके दोबारा ये इतना लेंथ मेजर करी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसको सेंटर पे कंपास रखोगे, उस लेंथ को आप अपने स्केल ऑफ करोगे, इतनी कंपास खोल के यहाँ पे दोबारा आर्क मारोगे, जहां पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करके वो ये कोना आ गया बिल्डिंग का। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से अब देखो, अगर आपने पूरी बिल्डिंग प्लॉट करनी है, आपको ये कोना मिल गया, अब आपको ये कोना भी प्लॉट करना है, दोबारा करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे इस केस में। अब दोबारा हमने अगर ये वाला कोना प्लॉट करना है, तो हमें इसके ऊपर भी 2 लाइंस चाहिए, तो सबसे पहले हम ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे, ए से लेके सी तक लेटरल डिस्टेंस। ठीक है? फिर उसके बाद हम दोबारा बी पे चले जाएंगे, फिर बी से लेके हम सी तक लेटरल डिस्टेंस दोबारा मेजर करेंगे। क्लियर है? ये डिस्टेंस क्लियर है सबको? फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे वही हमारी जो पेज पे बना होगा बी पॉइंट और ए पॉइंट से जितना सपोज कर लो ये कितना आया, ये अगर सपोज कर लो आपका 6 मीटर आ गया, तो आप ए पॉइंट पे सेंटर रख के कंपास खोलोगे, 6 मीटर को स्केल ऑफ करोगे और एक पे सेंटर रख के यहाँ पर एक आर्क मार दोगे सी के ऊपर 6 मीटर पे। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट अगर आपका अगर यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस है, सपोज कर लो अगर आपका ये 5 मीटर आया होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कंपास रखोगे अपनी कॉपी पे और 5 मीटर को स्केल ऑफ करने के बाद आर्क मारोगे दोबारा एक यहाँ पे। क्लियर है? जहां पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर गई वो आपको कोना मिल गया, आपको ये वाला कोना भी मिल गया, ये वाला कोना भी मिल गया। बस यही है, अगर 90 डिग्री बिल्डिंग है, इन दोनों कोनों पे 90 डिग्री मार के पीछे लॉन्ग ब्रेक लाइन शो करनी है। अगर आपने लेंथ नहीं ना अपनी लॉन्ग ब्रेक लाइन शो करी है, तो इस इन टाइप के ऑफसेट्स को क्या बोलते हैं, ओब्लीक ऑफसेट्स कहते हैं, जो कि 90 डिग्री पर नहीं होते। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो। ऑफसेट्स देखो, ये लास्ट ऑपरेशन है हमारा, रेंजिंग, चेनिंग, ऑफसेटिंग। अब आपको रेंजिंग करनी है, आपको सिखा दी मैंने, आपको चेनिंग करनी सिखा दी। अगर अब ये फीचर बनानी है, बिल्डिंग हो गई, ऐसी बिल्डिंग हो गई, कोई नाला हो गया, कोई बाउंड्री हो गई, कोई फेंस हो गया, कोई कलवर्ट हो गया, कोई रोड हो गई, किसी भी तरह का फीचर बनाना है, तो आपको उनके कॉर्नर्स लेके ऑफसेटिंग करनी पड़ेगी। और ऑफसेटिंग इस तरह के ऑफसेट्स होते हैं, अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ऑफसेट होते हैं, अगर आप परपेंडिकुलर अदर देन परपेंडिकुलर कर रहे हो, परपेंडिकुलर नहीं कर रहे, 90 डिग्री पे नहीं कर रहे, तो उन लेटरल मेजरमेंट्स को ओब्लीक ऑफसेट्स कहा जाता है। क्लियर है सबको ये? क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको पेपर में आ गया, अब मैंने इसलिए ये बुक का पेज लगाए हैं, आज मैंने बुक के पेज लगाए हैं ताकि आपको आइडिया तो रहे। बुक आप में से अगर किसी के पास बुक नहीं है या किसी ने अभी परचेज करनी है, तो पेपर में कैसे लिखना है, तो आपको ये सारा प्रोसीजर, जैसे देखो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफसेट्स आ गए, तो आपने क्या लिखना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट और ओब्लीक ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट, ओब्लीक ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट को सारा एक्सप्लेन कर देना विद डायग्राम, ओब्लीक ऑफसेट को एक्सप्लेन कर देना सारा विद डायग्राम। क्लियर है? अब हमने, अब देखो ये तो इन्होंने बताया परपेंडिकुलर ऑफसेट, ओब्लीक ऑफसेट। अब मैंने आपको बनाना कैसे है सारा प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो, ये सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है, प्रोसीजर फॉर टेकिंग ऑफसेट्स परपेंडिकुलर एंड ओब्लीक। आपने पॉइंट वाइज पॉइंट सारा प्रोसीजर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, जैसे ये बुक में किया हुआ है। जरूरी नहीं है आपने किताब ही रटनी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी सारा एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है ये? क्लियर है स्टूडेंट्स? जवाब तो दो, क्लियर है कि नहीं?
यस सर। यस सर। अब देखो, अब एक और बात स्टूडेंट याद रखना, एक और मेरी बात, एक बात हमेशा याद रखना, आप जब भी, अब आप डिप्लोमा भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, याद रखना। मतलब देखो, अगर आपने यहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया, तो ये कितना आएगा, सपोज कर लो ये आपका 5 मीटर आ गया, क्लियर है ये, ठीक है। जब ये 90 डिग्री है तब आपका 5 मीटर है। अगर सपोज कर लो आप इस पे ऊपर 90 नहीं बना पाए, सपोज कर लो यहाँ कहीं पे आ गए, तो वो डिस्टेंस 5 मीटर से बड़ा हो जाएगा हमेशा, ठीक है। चाहे वो इस डायरेक्शन में ले लो, चाहे वो इस डायरेक्शन में ले लो, वो डिस्टेंस बड़ा ही होता जाएगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा याद रखना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, क्लियर है। ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ऑफसेट्स आर ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वन, क्लियर है। यस सर। ये आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर आप सपोज कर लो आप यहाँ इस कोने से लेके इसके ऊपर चेन लाइन के ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, आपका डिस्टेंस आ गया 5 मीटर, तो अगर आप सपोज कर लो आपने चेन थोड़ी सी अपनी, सॉरी टेप अपनी थोड़ी सी आगे करी, तो वो 4.9 आ गया, तो जरूरी नहीं है जो 5 मीटर आपने मेजर करा वो 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर है। यस सर। तो स्टूडेंट ये सारा प्रोसीजर देखो इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ये आपने, अब मैं एक आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, सारे नहीं मैं पढ़ूंगा, पढ़ना आपने खुद है, मैं आपको समझाऊंगा, आपने अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है, फॉर टेकिंग ऑफसेट परपेंडिकुलर एंड ओब्लिक ऑफसेट, क्या करा, आफ्टर रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस क्या होती है, रिकॉनेसेंस क्या होती है, रफ ऑब्जर्वेशन। हाँ रफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एरिया होता है उसका मुआयना कर लेना, उसको रफली सारा उसको आपने उसको देख लेना है सारा, कि कैसा एरिया है, कैसा एरिया हमने, क्यों देखते हैं हम इसलिए देखते हैं ताकि हम अपने मेन सर्वे स्टेशन एस्टेब्लिश कर सकें, कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर सकें। तो क्या लिखा है इसमें, आफ्टर रिकॉनेसेंस स्टेशन पॉइंट्स आर सिलेक्टेड। अब रिकॉनेसेंस हमने, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है रेकी, रेकी करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने मेन स्टेशन पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लो इसके अंदर ए और बी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये मेन सर्वे स्टेशन पॉइंट है तो हम बेसिक प्रिंसिपल लगाएंगे, इन दोनों की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर इसको फाइंड कर लेंगे। क्या लिखा है, देयर लोकेशंस आर टेकन सब्सिक्वेंटली, लोकेशन मतलब उनके विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर्स उनकी लोकेशन मार्क हो जाती है। स्टेशन शुड बी सो सिलेक्टेड दैट द होल एरिया whose offsets are to be taken is covered, हमने इस तरीके से स्टेशन सिलेक्ट करने हैं ताकि हम मैक्सिमम कवरेज कर सके, मैक्सिमम ऑफसेट ले सके। रेंजिंग रॉड विद फ्लैग्स आर फिक्स्ड, मतलब ए के ऊपर भी रेंजिंग रॉड लगा देते हैं, फ्लैग लगा देते हैं, और बी के ऊपर भी रेंजिंग रॉड लगा देते हैं, फ्लैग लगा देते हैं। अब स्टूडेंट करना क्या, सबसे पहले हमने क्या करनी है, सबसे पहले हमने करनी है, अब रेंजिंग हो गई, अब रेंजिंग करने के बाद हमने क्या करनी है, चेनिंग करनी है। चेनिंग कैसे करेंगे, देखो चेनिंग करने के लिए वही प्रोसीजर है सारा। अब ये बेसिक, ये हम थ्रेटिकली कहें तो एक फॉलोअर होता है और एक लीडर होता है। लीडर फॉलोअर क्या करता है, चेन का जीरो एंड पकड़ के यहाँ खड़ा हो जाएगा, जो लीडर जो है आगे मूव करेगा। लीडर कैसे मूव करेगा, अलोंग द स्ट्रेट पाथ, जो कि हमने रेंजिंग के द्वारा स्ट्रेट पाथ एस्टेब्लिश करा है। तो जो फॉलोअर है पीछे जीरो एंड पकड़ के खड़ा रहेगा, लीडर आगे मूव करेगा अलोंग द स्ट्रेट पाथ। तो उसके जब उसकी पूरी चेन खत्म हो गई, वहां पे वो क्या करेगा, एरो लगा देगा। एरो लगा देगा, उस समय जो आपका सर्वेयर है वो नोट कर लेगा एक चेन लेंथ हो गई, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन कर लेंगे। ऐसे ही जब तक एंड तक नहीं पहुंचते सारी लेंथ मेजर कर लेंगे, क्लियर है ये हो गया चेनिंग का प्रोसीजर। फिर उसके बाद अब क्या करना है, देखो व्हेन द चेन इज फुली स्ट्रेच्ड एरो इज फिक्स्ड, ये सब हमने कर लिया। देन द प्रोसेस ऑफ ऑफसेटिंग इज स्टार्टेड, उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने चेन रेंजिंग कर ली, चेनिंग कर ली, उसके बाद हमने ऑफसेटिंग शुरू करनी है। ऑफसेटिंग कैसे शुरू करेंगे, इसके अंदर क्या करते हैं, ऑल द इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स ट्रीज आर मेजर्ड। अब क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई ट्री हो गया, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो गया, कोई कलवर्ट हो गई, कोई रोड हो गया, कोई कोई बाउंड्री हो गई, सबको हमने मेजर करना है बाय टेकिंग लिटरल मेजरमेंट्स। अब वो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के द्वारा ही ली जाती हैं, आर मेजर्ड बाय टेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। अब इसको हम लिखते कहाँ पे हैं, फील्ड में एक लेंथ वाइज किताब होती है फील्ड बुक, वो आगे आपको पढ़ाऊंगा। फील्ड बुक में हम ये सारी रिकॉर्डिंग फील्ड के ऊपर करते हैं। फिर उसके बाद अपने आप तो क्लास में बैठ के करोगे, यहाँ प्लॉटिंग वर्क होता है वो ऑफिस में होता है, फिर वो उसके अंदर क्या करते हैं, इसका प्लान बनाया जाता है।
अब फील्ड बुक में हमने सारा कुछ नोट कर लिया। अब परपेंडिकुलर मेजरमेंट्स आर टेकन विद द हेल्प ऑफ स्टील टेप। अब ये जो परपेंडिकुलर मेजरमेंट्स है इनको स्टील टेप के द्वारा भी लिया जा सकता है, या क्रॉस स्टाफ या ऑप्टिकल स्क्वायर, ये आगे पढ़ाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं परपेंडिकुलर मेजरमेंट करने के लिए। तो स्टील टेप का यूज भी कर सकते हैं, क्रॉस स्टाफ का यूज भी कर सकते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं अगर आपने ये वाली परपेंडिकुलर लेटरल ऑफसेट्स मेजर करनी। क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, उसके बाद sir. क्या लिखा, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो, व्हेन द टेप इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द चेन फॉर ऑफसेट मेजरमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द चेन इज परपेंडिकुलर ऑफसेट। वही बात लिखी है, जब ये जो डिस्टेंस, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं। डायमेंशंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर टेकन वेरी वेरी केयरफुली। अब वेरी वेरी केयरफुली जौन सी है, ये सारी डायमेंशंस हमने लेनी होती है। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? अब देखो स्टूडेंट मेरी बात सुनो, अब ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये होते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट, ये होते हैं ओब्लिक ऑफसेट्स। देखो जब हमने इस बिल्डिंग की पोजीशन लोकेट करनी है, मतलब हमने इस कॉर्नर की पोजीशन लोकेट करनी है, तो हमें दो मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। एक मेजरमेंट देखो अलोंग चेन लाइन होती है, एक होती है परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। जो मेजरमेंट हम अलोंग चेन लाइन करते हैं वो हम इस डायरेक्शन में करेंगे, और जो मेजरमेंट हम लेटरली करते हैं उसको ऑफसेट बोलते हैं, वो इस डायरेक्शन में करेंगे। सपोज कर लो अगर हमने ये बिल्डिंग का कॉर्नर प्लॉट करना है, तो जब हम इसके सामने बिल्कुल इस पॉइंट पे आ गए जहां पे 90 डिग्री बन रहा है चेन के ऊपर, तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस भी ए से मेजर करना पड़ेगा, और कॉरेस्पॉन्डेंस लिटरल ऑफसेट, वो परपेंडिकुलर ऑफसेट यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। जब हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया, तो हम इन दोनों को स्केल ऑफ करने के बाद अपनी शीट के ऊपर इस कोने को प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये प्रैक्टिकल क्लियर है? हाँ जी सर। दोबारा बताता हूँ। देखो सपोज कर लो आपने